हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का 5 सवाल हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। छठा इसका देखें, दिया है समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x ऋण वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो इसका हल देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, 5x ऋण वाई अब बराबर 5। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ देखें 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी बनाएं। यहाँ लिखें समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे बनाएं। ग्राफ खींचने के लिए बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखें, तो यहाँ इसमें x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, -5 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें y का मान अगर 0 रखते हैं तो 5x बराबर 5 होगा, तो x का मान 1 हो गया। अब फिर यहाँ भी लिखें समीकरण 2 के लिए यहाँ सारणी बनाएं। देखें यह x हो गया और y हो गया। इस समीकरण में x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान -3 हो जाता है, ठीक है। और y का मान अगर 0 रखें तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, तो x का मान 1 हो जाएगा। तो सारणी फर्स्ट से देखें, पहला बिंदु 0 ऋण 5 मिल गया और दूसरा बिंदु 1 0 मिला। और दूसरे समीकरण से पहला बिंदु 0 ऋण 3 और दूसरा बिंदु 1 0 मिला। और इन्हीं बिंदुओं से हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो देखें, यह हम y अक्ष खींच रहे हैं, ठीक है। और यह जो है x अक्ष जो है खींचा जा रहा है, ठीक। हमने यह इसका नाम दे दें x डैश, यह y और नीचे जो है आपका y डैश हो जाएगा, यह y डैश हो गया। और यह जो है आपका मूल बिंदु है, ठीक है। अब इस पे आप बराबर बराबर दूरी ले लें। मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष पर धनात्मक होता है, तो देखें इसको मान लें 1, ठीक है। यह 2, बराबर दूरी ले लेंगे 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही जो है ले लेंगे। अब यहाँ देखें, इधर जो है x अक्ष पे अगर बाईं तरफ जाते हैं तो ये जो है ऋणात्मक हो जाता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ठीक है। और ऋण 4। इसके बाद y अक्ष पर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यह धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है y अक्ष पे आप लिख सकते हैं -1 -2 -3, ठीक है। सारी देखें, ये ऊपर y अक्ष पे जब ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4 बराबर दूरी पर ले लें। और y अक्ष पे नीचे की ओर जब जाएंगे तो यह ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये ऋणात्मक ले लेंगे बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। तो x अक्ष पे जब मूल बिंदु से दाईं तरफ जाएंगे धनात्मक होगा, और ऊपर की ओर जब जाएंगे y अक्ष पे तो भी धनात्मक होगा।
शेष जो है इधर ऋणात्मक होगा। अब देखें, ये पहला बिंदु है सारणी फर्स्ट के लिए 0,5 मिला है, तो 0,5 जो है यहाँ 0 हो जाएगा और y अक्ष पे ऋण 5, तो ऋण 5 यहाँ नीचे है, ठीक है, यहाँ मिल गया यह बिंदु, ठीक है। अब 1 0 है तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पे 0, तो दूसरा बिंदु आपका यह हो गया है। तो पहला बिंदु आपका मिला 1 0 और इधर मिल गया आपका x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे ऋण 5, ठीक है। अब इसको मिला दें, इन दोनों को हम मिलाएं, ठीक है। तो यह आपका हो गया रेखा, ये फर्स्ट हो गया। इसको आप कह लें रेखा फर्स्ट, ठीक है। अब देखें, समीकरण 2 से जो सारणी मिला है, इस बिंदु को हम खींचे 0 ऋण 3, तो 0 यहाँ हुआ और ऋण 3 जो है y अक्ष पर नीचे की ओर होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया क्या, पहला बिंदु 0 ऋण 3 और दूसरा बिंदु है 1 0, तो 1 0 यहीं पर होगा। तो इस बिंदु को और इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे। यह 0 ऋण 3 है तो इसको हम मिलाएंगे। देखें, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। यह हो गया आपका रेखा सेकेंड, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख दें, इसको कह दें O, ठीक है, इसको कह दें O और इसको कहें A और इसको कह दें, यह जो है B हो गया और इसको हम कह दें C, ठीक है। तो त्रिभुज एक कह रहा है, देखें यहाँ एक कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन रेखाओं, अब आप देखें, एक रेखा जो है यह है, दूसरी रेखा यह है, तो इन दोनों रेखाओं से और y अक्ष से, और y अक्ष यह है, तो इसके द्वारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यही बन रहा है, ठीक है, यही बन रहा है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखें OAC में से, इसके क्षेत्रफल में से OAB के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो यह क्षेत्रफल बचेगा, और दोनों त्रिभुजों में यह OA क्या है, लंब है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ लिखें त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा, पहला बिंदु जो है 1 0, उसके बाद से 0 ऋण 3 और तीसरा जो है आपका 0 -5, ये 3 शीर्ष हो गए। यस, यही पूछ रहा था। उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, ठीक है, OAC का क्षेत्रफल, और इसमें से हम घटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, ये घटा देंगे। तो देखें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, होगा 1/2 और आधार OAC, ठीक है। तो इसमें ये लंब है, ये आधार हो जाएगा, तो ये आधार का इसका मान कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखें OC, आधार OC गुणे लंब OA माइनस 1/2 OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, OAB का क्षेत्रफल देखें OAB
इसमें आधार ओ बी हो जाएगा, ठीक है, और गुणे लंब ओ ए। अब देखें 1/2 ओ सी, ओ सी का मान यहाँ से 5 इकाई है तो यहाँ जो है 5 हो जाएगा, और ओ ए जो है यहाँ देख से यहाँ तक 1 इकाई है तो यहाँ 1 हो गया, माइनस 1/2 गुणे ओ बी देखें 1 2 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे यहाँ, ठीक है, 3 लिख दिए। और ओ ए, यह ओ ए जो है 1 है तो गुणे यहाँ 1 हो गया। 1/2 कामन ले लें तो 5 × 5 अब माइनस 3 हो गया, ठीक है, और यह हो गया 1/2 गुणे 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, और यह हो गया 1 क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, यही पूछ रहा था तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण दिया है इसका पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस वाई, और दूसरा समीकरण दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी धन क्यू। तो इसका हल देखें, इसको विलोपन विधि से इसको हल किया जाएगा। देखें तो विलोपन विधि से किसी एक चर के गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं और उसको जो है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें वाई का गुणांक क्यू है और यहाँ जो है वाई का गुणांक माइनस पी है, तो फर्स्ट में हम पी का गुणा कर दें और सेकंड में क्यू से गुणा कर दें तो वाई का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 में पी से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3। और देखें सेकंड में क्यू से गुणा करें, यहाँ लिखें समीकरण 2 में क्यू से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें जो है क्यू से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी क्यू इंटू वाई, और यहाँ जो है आपका हो जाएगा बराबर पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, यह हो गया आपका 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो यह वाई वाला पद कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 3 धन 4 से, तो देखें यह पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, दोनों में एक्स है तो एक्स हम बाहर कर लेंगे और मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, यह कट गया बराबर। देखें इसको जोड़ रहे हैं इसके दाएं पक्ष को, तो माइनस पी क्यू यहाँ है प्लस पी क्यू, ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यह कट के हो जाएगा 1, तो एक्स का मान निकल गया 1। अब यह एक्स का मान जो है किसी एक में रख दें, ठीक है, तो एक्स का मान जो है रखें एक्स बराबर 1, समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, यहाँ 1 में रख दें, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू दिया हुआ है तो 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू है, इसमें हम रख रहे हैं एक्स बराबर 1 तो पी गुणे 1 प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। अब देखें यह हो जाएगा क्यू वाई बराबर
दोनों तरफ p है, यहाँ p गुणे 1 p हो जाएगा प्लस p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो दोनों तरफ p है, कट गया। अब देखें क्यू वाई जो है बराबर माइनस क्यू है, तो y बराबर जो है माइनस क्यू बट्टे क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू कट गया तो y का मान ऋण 1 हो जाएगा। तो y ऋण 1 हो गया और x का मान 1 हो गया। यही इसका हल है, इसे आप नोट कर लें। इसका सेकंड देखें, ax प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसको हल करना है। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें y का गुणांक अगर बराबर हो जाए दोनों में तो यह कट जाएगा। y अगर एक दूसरे में से घटा दे तो यहाँ समीकरण नंबर 1 में a से गुणा कर दें और 2 में जो है b से गुणा कर दें। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर ए एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, ठीक है। और 2 में b से गुणा किया जाए, यहाँ लिखें समीकरण 2 में b से गुणा करने पर तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी वाई, ठीक है। और इस यहाँ हो जाएगा बी का गुणा कर रहे हैं तो बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह दें समीकरण नंबर 3 और इसको 4। समीकरण 4 में से 3 को घटा दें, समीकरण 4 ऋण 3 से, ठीक है। तो घटाएं बी स्क्वायर एक्स, ये 4 पहले लिख लें, अब प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी, और 3 को नीचे लिख लें ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, ठीक है। यह कट गया, यहाँ हो जाएगा दोनों में x है, x बाहर हो जाएगा तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ देखें b प्लस बी सी माइनस ए सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और इसमें से देखें इसमें से c कामन ले लें तो b माइनस ए हो जाएगा, और इस तरह से x का मान आपका हो जाएगा b प्लस सी और b माइनस ए बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यह x का मान हो गया। x का मान समीकरण जो है 1 में रखें हम, तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देखें ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, तो इसमें रखें ए एक्स की जगह यह रख दिया जाए मौजूदा कोष्ठक लगा करके, बी प्लस सी बी माइनस ए और बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ बी वाई हो गया और बराबर सी, और इसी को हल कर लें तो वाई का मान निकल जाएगा। अब देखें ये अंदर गुणा कर दें, एक ये बाहर ही रखें अभी, और मौजूदा कोष्ठक में देखें b प्लस बी सी हो जाएगा माइनस ए सी, और पूरे का बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अब ए का अंदर गुणा करें तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, और इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दोनों तरफ गुणा कर दें
तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा और इसमें जो है गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी वाई हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा आपका सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हल करें, यह हो गया आपका ए बी प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, और इसको ऐसे उतार लें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी इंटू वाई, इस सी का अंदर गुणा करें तो सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब देखें माइनस ए स्क्वायर सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट जाएगा तो बचा क्या, ए बी प्लस ए बी सी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी वाई हुआ, और इधर जो है सी बी स्क्वायर। इसमें से बी कामन ले लें और इधर भी बी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखें बी तो कामन लेंगे तो बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर बी सी। वाई का मान चाहिए हमें, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई को इधर रहने देंगे और बी सी माइनस इधर जो है पक्षांतर कर लेंगे ए और माइनस ए सी, ठीक है। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस इसमें से ए कामन ले लें तो क्या होगा 1 माइनस सी हो जाएगा और बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई का मान निकालना है तो वाई इधर हो जाएगा और इसमें से ए कामन ले लिए तो बी सी यहाँ हो गया माइनस ए और ब्रैकेट में यहाँ 1 बचा, और देखें माइनस कामन ले रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस सी हो जाएगा और बट्टे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो यही वाई का मान निकल गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। इसका थर्ड देखें, दिया एक्स बट्टे ए माइनस वाई बट्टे बी बराबर 0 और दूसरा दिया समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हल देखें यह समीकरण जो है इसको उतार लें, एक्स बट्टे ए माइनस वाई बट्टे बी बराबर 0। इसमें ए बी से गुणा कर दें दोनों तरफ तो यहाँ ए से ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बी एक्स और माइनस ए वाई, और यहाँ ए बी से गुणा करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और यह दूसरा समीकरण इसको उतार लें, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखें ये वाई का गुणांक अगर ए बी हो जाए दोनों में तो यह जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में गुणा करें हम ए का, ठीक है। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 गुणे कितने का गुणा करेंगे, बी से, ठीक है, बी से तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी इंटू वाई बराबर 0। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखें समीकरण नंबर 2 में हम ए से गुणा करें तो यहाँ लिखें समीकरण 2 गुणे ए से, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ए बी वाई और यहाँ हो जाएगा आपका ए का गुणा हो गया। अब ब्रैकेट में यहाँ ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें हम, यहाँ लिखें समीकरण 3 धन
4 से। तो जोड़ेंगे तो x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x बाहर हो गया और यह जो है कट गया, ठीक ना। जब कट गया तो अब इसमें जो जीरो जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ यह है तो यह कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो है आपका हो गया a, ठीक है। इससे यह कट गया तो x का मान a हो गया। x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें। x बराबर a समीकरण 1 में रखें, 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, देखें। एक जो है आपका bx माइनस ए वाई बराबर 0 है, इसी में रखें b गुणे a, x का मान a हो गया, माइनस ए वाई बराबर 0। तो इसको पक्षांतर कर लें तो ए बी बराबर हो जाएगा ए वाई, या y बराबर आपका ए बी बट्टे ए हो जाएगा, और इस तरह से a से a कटेगा तो y का मान b हो जाएगा। तो x का मान जो है आपका a हो गया और y का मान b हो गया, यही जो है इसका हल होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, और इस प्रश्नावली का शेष जो है प्रश्न हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।